हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं अपनी वोकैबुलरी बाय अंडरस्टैंडिंग रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। जब हम एक वर्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स को सीखते हैं, समझते हैं, दैट टाइम वी अनलॉक अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ वोकैबुलरी, जहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से शब्दों को समझने लग जाते हैं और याद करना तो ऑब्वियसली इजी हो ही जाएगा। ऑल्सो स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने वाली है एक स्पेशल बोनस शॉर्ट स्टोरी, जहाँ पे आपकी लर्निंग को ना ही हम सिर्फ एनहांस कर रहे होंगे बट वी विल ऑल्सो बी मेकिंग इट फन एंड एंजॉयबल। लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द रूट वर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आवर फर्स्ट रूट वर्ड इज वेंटेर या फिर वेंट्रिस, जो लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बेली। जो हमारा स्टमक होता है वो बेली पार्ट, उसको बोलते हैं वेंटेर। एन प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ पे या फिर किसी चीज़ के अंदर रखना। ऑरिस लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ईयर, जो हमारे कान होते हैं उनको बोलते हैं ऑरिस लैटिन भाषा में। डोर्सुम अगेन अ लैटिन रूट वर्ड जिसका मतलब होता है बैक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आवर फर्स्ट वर्ड इज वेंट्रल। वेंट्रल बना है वेंटेर, जो लैटिन रूट वर्ड है उससे। सफिक्स यहाँ पे देखेंगे तो एल है, यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रिलेटेड टू बेली या फिर अब्डोमेन। जब हमारा जो जो बॉडी होता है इसमें जो स्टमक का एरिया है, ठीक है, बेली का जो एरिया है उसको रेफर करते हुए हम इसका यूज करेंगे वेंट्रल। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स फर्स्ट कुड ओनली सी वेंट्रल इंजरीज। कैसी इंजरीज? इंजरीज यहाँ पे नाउन है, किस तरीके की इंजरीज है? अब्डोमिनल में इंजरीज है, बेली जो एरिया है वहां पे इंजरीज है, तो वेंट्रल इंजरीज डॉक्टर को सिर्फ दिखाई दी पहले। नेक्स्ट वर्ड इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का रूट वर्ड भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सीधा सीधा इसका जो मतलब है वो बेली या स्टमक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो स्टमक में कैविटी होती, जो जगह होती, उस तरीके से जो जगह होगी हमारी बॉडी में उसको रेफर ये कर रहा है। हमारा जो कॉमनली नाउन यूज्ड नाउन सफिक्स है, नाउन से जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे इसको तो हमारा CULAR सफिक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस बिकम्स एडजेक्टिव। तो वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है? एक हॉलो ऑर्गन या फिर कैविटी, जहाँ कैविटी या जगह होगी, जैसे कि हार्ट में, हार्ट के जो नीचे की साइड में दो चेम्बर्स होते हैं उनमें से एक को जब हम रेफर करेंगे तो वेंट्रिकल बोलेंगे, दोनों को रेफर करेंगे तो वेंट्रिकल्स बोलेंगे। सिमिलरली जो ब्रेन होता है वहाँ पे भी 4 चेम्बर्स होते हैं, एक को रेफर करेंगे तो वेंट्रिकल बोलेंगे और प्लूरल यूज करेंगे तो वेंट्रिकल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपॉन इंस्पेक्शन बाय द डॉक्टर्स इट वॉज लर्नड दैट he has a he has a few ventricular and auricular injuries। तो वेंट्रिकुलर तो हमको पता चल गया, ऑरिकुलर क्या होता है? तो इसका जो नाउन फॉर्म है ऑरिकल होता है, जिसका रूट वर्ड ऑरिस है जिसका मतलब है ईयर, लैटिन रूट वर्ड से आया है। CLE देखेंगे तो नाउन है ना, सफिक्स है हमारा, जो रेफर करता है हार्ट में, जब जो हमारा हार्ट होता है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे की साइड में जो चेम्बर्स थे तो उनको तो हमने वेंट्रिकल बोला, लेकिन जो ऊपर से जो जो स्पेस होती है, ठीक है, जहाँ से ब्लड आता है और जाता है, उस जगह उनको बोलते हैं ऑरिकल। उनमें से एक को हम रेफर करेंगे तो ऑरिकल बोलेंगे और दोनों को रेफर करेंगे या प्लूरल फॉर्म में जब करेंगे तो ऑरिकल्स होगा। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है उसको बोलते हैं ऑरिकुलर। तो ऑरिकुलर एडजेक्टिव, जब यहाँ पे आपने देखा नाउन फॉर्म, जिसका जो नाउन है वो CLE से एंड हो रहा है, जब हमने उसको एडजेक्टिव बनाया तो सफिक्स क्या हो गया? CULAR। यहाँ पे भी वेंट्रिकल में भी आपने सेम देखा था, ऑरिकल में भी सेम है, ठीक है। तो अपॉन इंस्पेक्शन हमने डॉक्टर्स ने क्या देखा था, क्या उनको पता चला कि उनको कुछ वेंट्रिकुलर यानी कि हार्ट का जो बॉटम का एरिया है उसके जो चेम्बर्स है उसमें, एंड कुछ ऑरिकुलर इंजरीज थी, यानी हार्ट के जो पाइप होते हैं ना ऊपर के, जो ब्लड इनफ्लो आउटफ्लो जहाँ से होता है वहाँ पे कुछ इंजरीज है। लेकिन जब आप देखेंगे ऑरिकुलर का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ हार्ट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसका रूट वर्ड जो ऑरिस है वो उसका मतलब ईयर भी होता है, तो ऑरिकल को हम आउटर ईयर्स
भी रेफ़र करते हैं, कान का जो बाहरी हिस्सा है उसको भी हम रेफ़र करने के लिए ऑरिकल का यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो ऑरिकुलर का जो मीनिंग होता है वो रिलेटेड टू हियरिंग भी हो सकता है। कभी-कभी हम जब बोलेंगे कान में कुछ चुपचाप कहते हुए या कहना, इस तरीके के जब हम जो यूसेज करना चाहेंगे उस टाइम पे भी हम ऑरिकुलर जो वर्ड है, एडजेक्टिव है, उसका यूज़ करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू हियरिंग या फिर कान से रिलेटेड हम जब कुछ बात करेंगे तो उस वक्त हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ डॉर्सल। जो हमारा स्टमक होता है, फ्रंट जो एब्डोमेन होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द बेली, उनको तो हम वेंट्रल बोलते हैं, लेकिन जो कमर होती है बैक साइड उसको बोलते हैं डॉर्सल। इसका रूट वर्ड कहाँ से आया है? डॉर्सुम, बैक, जिसका मतलब होता है एल। हमने यहाँ पे देखा इट्स अ कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव सफिक्स, सो डॉर्सल इज एन एडजेक्टिव। इट इज रिलेटेड टू बैक साइड ऑफ अ बेली। ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, स्पेशली फिशेस का भी हम इसी तरीके से रेफर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंडोर्स। एंडोर्स यहाँ पे होता है प्रीफिक्स हमारा एन है, जिसका मतलब होता है पुट ऑन या फिर पुट इनटू, किसी चीज़ में रखना है, किसी चीज़ पे कुछ रखना। तो हम बैक साइड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक चेक होता है, उसके पीछे हम साइन करते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट के पीछे हम साइन करते हैं, तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। वी बैक बैक इट, यानी जो उसके ऊपर लिखा वी बैक इट, वी सपोर्ट इट। तो एंडोर्स करना इज टू सपोर्ट एंड अप्रूव समथिंग। ठीक है, इसका जो नाउन इट्स एंडोर्स करना इज वर्ब, एंडोर्समेंट जो होता है ये होता है नाउन फॉर्म। इट्स अ कॉमनली यूज्ड नाउन सफिक्स क्या होता है? मेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट्स बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स गवर्नमेंट एंडोर्सेस टू कीप अ गाइड। इसी तरीके के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है? सपोर्ट करती है, बैक करती है, क्या करने के लिए? एक गाइड को रख लेने के लिए। Now it's time for a bonus short story. Sit, relax, and have fun while developing your vocabulary. The story goes like this. It's a holiday season. Ajay and Carrie had gone for an adventure trip to Leh and Ladakh. ये एक हॉलीडे सीजन है और अजय और कैरी गए थे एक एडवेंचर ट्रिप के लिए ले एंड लद्दाख में। While riding the bike, Carrie's bike slipped and fell in a ditch. जब बाइक राइड कर रहा था कैरी, उस वक्त कैरी की जो बाइक थी वो स्लिप हो गई, फिसल गई और एक गड्ढे में जा गिरी। लकीली इट वॉज नॉट वेरी डीप। लकीली, अच्छी किस्मत की वजह से वो ज़्यादा डीप नहीं था, लेकिन फिर भी बट ही वॉज सीरियसली इंजर्ड। स्टिल वो सीरियसली इंजर्ड हो गया, उसको काफ़ी चोट आई। डॉक्टर्स फर्स्ट कुड सी ओनली वेंट्रल इंजरीज। डॉक्टर्स को पहले क्या दिखा? वेंट्रल इंजरी। वेंट्रल का मतलब क्या था? स्टमक से रिलेटेड, है ना। तो पेट पे और एब्डोमेन में जो इंजरीज लगी थी, डॉक्टर्स को पहले सिर्फ उतना ही वही दिखाई दी। ड्यूरिंग द नाइट हिज हार्ट स्टार्टेड टू बिहेव अबनॉर्मल। रात में उसका जो हार्ट था, किसका? कैरी का हार्ट था, वो अबनॉर्मली बिहेव करने लगा। अपॉन इंस्पेक्शन बाय द डॉक्टर्स इट वॉज लर्न दैट ही हैड अ फ्यू वेंट्रिकुलर एंड ऑरिकुलर इंजरीज। तो जब डॉक्टर्स ने इंस्पेक्शन किया, चेक किया उसको, तो उनको पता चला कि उस कैरी को कुछ, जो हमारे हार्ट होता है ना, उसके जो बॉटम वाला पार्ट था उसको वेंट्रिकुलर बोलते हैं। वेंट्रिकुलर जब हम उसको रेफर करेंगे तो वेंट्रिकुलर बोलेंगे, और हार्ट में जो ब्लड लेके आने और जाने वाली जो स्पेस होता है उसको जब हम रेफर करेंगे तो ऑरिकुलर हम बोलेंगे। तो उसको कुछ वेंट्रिकुलर और कुछ ऑरिकुलर इंजरीज थी। ऑल्सो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेंट्रिकुलर की, तो हो सकता है कि आप बोलोगे कि वेंट्रिकुलर का मतलब तो ब्रेन का भी कुछ जो कैविटीज़ होती उनको भी तो रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही हार्ट की, तो इसीलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि हार्ट के जो लोअर पार्ट होते हैं उनको ही यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा होगा। देवर इंटरनल इंजरीज विच स्टार्टेड टू ब्लीड एट नाइट। वो इंटरनल इंजरीज थी जो कि रात में ब्लीड करना स्टार्ट हो गई थी। इट्स बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स गवर्नमेंट एंडोर्सेस। इसी तरीके जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसी की वजह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बैक करती है। क्या? एंडोर्सेस का मतलब ये बैक करना, सपोर्ट करना। टू कीप अ गाइड वाइल वेंचरिंग इनटू एन अननोन टेरेन। अननोन जगह पे जाने, अननोन रास्तों पे जाने के वक्त आपको एक गाइड रख लेना चाहिए।
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। मेक श्योर जो भी वर्ड्स हमने इस वीडियो में सीखे हैं उनके मीनिंग एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो कि आप खुद बना रहे होंगे उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या तो किसी भी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। दैट विल मेक श्योर कि जो आपकी लर्निंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट हो जाए। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। Till then, take care of yourself and bye bye.